अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं हूं अनुराधा। समय हुआ है सुबह के 10:30 और ये समय होता है हमारे खास कार्यक्रम का, जिसका शीर्षक है चुनाव का पर्व, देश का गर्व। 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 इस विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी है महिला पोलिंग ऑफिसर्स, जिसमें बात होगी महिलाओं के पोलिंग ऑफिसर बनने के सफर की। तो सुनते रहिए ये विशेष कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे और दोपहर के 2 बजे। दोस्तों, आज महिलाएं हर जगह पर अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। हर कदम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो फिर भला लोकतंत्र के इस महापर्व में कैसे पीछे रह सकती हैं? यानी चुनाव की जिम्मेदारियों को निभाने से कैसे पीछे रह सकती हैं? आज के कार्यक्रम में हम ऐसे ही महिला पोलिंग ऑफिसर्स से मिलेंगे जो चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं। अब तक तो हम यही कह रहे थे कि महिलाएं वोट करने में, लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। तो वहीं अब तो पोलिंग ऑफिसर के रूप में भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। दोस्तों, आपने भी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी होगी जो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला पोलिंग ऑफिसर सलवार सूट पहने हुए और काला चश्मा लगाए हुए है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। इसे बहुत ज़्यादा पोस्ट किया जा रहा है और बहुत वायरल हो रही है। वैसे जब इस तरह के अच्छे कामों के लिए कोई वायरल होता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए हम भी आपको ऐसे ही कुछ महिलाओं से मिलवाएंगे जो इस लोकतंत्र के त्योहार में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपने काम को कर रही हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं कमला नेहरू कॉलेज, जहां पर इन सभी महिला पोलिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही है। यहां पर बड़े बड़े 2 पंडाल लगाए गए हैं, जहां गर्मी से बचने के लिए पंखे और कूलर, पानी और नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। पीपीटी के माध्यम से अच्छे से इन्हें चुनाव की सारी बारीकियां समझाई जा रही हैं और हर कदम पर इनकी मदद के लिए सीनियर्स खड़े हैं, जहां वो इन्हें सारी बातें बड़े अच्छे से समझा रहे हैं। इसी तरह तो किसी बड़े पर्व की तैयारियां होती हैं जिसमें सारे पोलिंग ऑफिसर बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो ये लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे इस पर्व की तैयारियां होती हैं। आइए चलते हैं कमला नेहरू कॉलेज और मिलते हैं इन महिला पोलिंग ऑफिसर्स से। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम रमेश सिंघल है और मैं टीचर हूँ। और अभी आपकी किस पद पे नियुक्ति हुई है इलेक्शन में? मैं इलेक्शन में जो नियुक्ति हुई है वो है ना प्रिजाइडिंग अफसर के पद पे हुई है। तो आपके ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने का अनुभव कैसा है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैम, ये मेरी है ना फर्स्ट टाइम ड्यूटी लगी है, तो मेरा अनुभव अभी तो हमारी जो है शुरुआत है, लेकिन है ना मुझे लगता है कि नया नया जो है पद हमें मिलना चाहिए और बड़ा जिम्मेदारी वाला पद है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और मैं तो ये मान के चलूँगी कि मेरा ये टीम वर्क है, क्योंकि मुझे ही लीड करना है, वहाँ पे मुझे ही सब कुछ देखना है। तो आप पहली बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनी हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं और क्या आपको लग रहा है किस तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपका मान भी बढ़ा है घर परिवार में, आस पड़ोस में, उसके बारे में बताएं। ये है ना मुझे पहली बार मिला है प्रिजाइडिंग अफसर, क्योंकि मेरा है ना ग्रेड चेंज हो गया है, तो है ना नेचुरली सी बात है कि जब आपकी पावर बढ़ती है तो देखो अच्छा लगता है, जब पावर बढ़ती है तो थोड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, तो नया नया सीखने को मिलता है, देखो अच्छा लगता है। और देखो पावर बढ़ती है तो मतलब इज्जत भी होती है, जो है ना परिवार में जब आपको नई पावर मिलती है तो इज्जत लगता है। पहले हम जो है टीचर थे तो हमारा पोलिंग अफसर में आता था कि भाई आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, लेकिन ये पहली बार है कि आप एक पूरे कमरे को एक लीड कर रहे हो।
अच्छा लग रहा है। उत्साह के साथ जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। हाँ। जिस तरह से ट्रेनिंग में मैं सुन रही थी कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसके मालिक भी आप हैं, कुछ अच्छा होता है तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है हाँ, उसके बारे में? देखो मैम, जब भी हम कोई है ना नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले है ना पॉजिटिव सोच के साथ करना चाहिए। आप ये सोचो कि आपकी टीम जो है आपके साथ अच्छा करेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है जब आप अपनी टीम को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। ये तो ये है ना, हंसते हमें जो है काम करना है, एक सहयोग के साथ काम करना है। जी। तो इस काम के लिए किस तरह का प्रशिक्षण आपको दिया गया है? मैम, जो हमें यहाँ पे दिया गया है तो सबसे पहले जो है हमारा जो पद है उसके हिसाब से हमें दिया गया है कि हमें ना मशीन कैसे सेट करनी है, कैसे हमें पेपर वर्क पूरा करना है और कैसे अपना टीम से काम लेना है। और हमारे जो है ना पोलिंग एजेंट भी आएंगे, हमारे पास है ना वोट डालने भी आएंगे, तो हमारे पास अलग अलग जो लोग आएंगे तो हमें उनसे कैसे डील करना है। आपको वहाँ पे टाइम से जाना है, टाइम से वहाँ जाना और सब कुछ हैंडल करना तो चुनौती तो है, लेकिन जब हम चुनौती कोई लेते हैं तो वो लेनी चाहिए और उसको जो है 101% जो है डन करके दिखाना चाहिए। चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? यस मैम, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल मैम। तो परिवार का कैसा सपोर्ट होता है? देखो मैम, परिवार का पूरा रहता है। अब हम यहाँ 3-4 दिन के लिए आते हैं हम यहाँ पर, तो 3-4 दिन तो हमारा चल जाता है क्योंकि हमारा वो 3-4 घंटे का शेड्यूल होता है जब हम है ना ट्रेनिंग में आते हैं। लेकिन उस दिन हमारा पूरा जो है शेड्यूल रहता है कि हम वहाँ जो है रात को चले जाते हैं और फिर अगले रात को हम 12 या 1 बजे जो है आते हैं अपने घर। तो उस टाइम हमारा जो परिवार पीछे रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, तो उनका खाना पीना सब हम है ना मिस करते हैं और हम भी अपने है ना परिवार को मिस करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था मैम वहाँ पे है ना बहुत अच्छी होती है, पूरे वहाँ पे है ना पुलिस टीम भी होती है और ऐसा कोई नहीं होती कि कहीं आपको है ना डर लगता है। मेरे को जो है 30 साल हो गए जॉब करते करते, तो मैंने जो है चुनाव की ड्यूटी बहुत दी है, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम है ना जब ग्रेड बढ़ गया तो मेरे को अफसर रैंक मिल गया है अब। तो मेरा जो है हमेशा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब आप अच्छे होते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है और परिवार भी हमारा साथ देता है। जब भी तो हम लोग है ना नौकरी कर रहे होते हैं, अगर हमारा परिवार साथ नहीं दे, अगर हमारे बच्चे, हमारी मदर इन लॉ या है ना हस्बैंड साथ नहीं दें तो हम लोग नौकरी ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो परिवार में ना हस्बैंड भी साथ देते हैं, बच्चे भी, और मेरी है ना मदर इन लॉ बिल्कुल मेरी माँ की तरह थी जो हमेशा साथ रही है। आप अपना नाम बता दें। पूजा। मैम, आपका क्या नाम है? भीतर। तो आप मुझे ये बताएं कि आप चुनावी अधिकारी बन रही हैं, आपने कितनी बार अब तक इलेक्शन करवाए हैं? 4 बार। और मैम आपने? ये सेकंड टाइम है। तो आपका किस तरह का अनुभव रहा है इलेक्शन करवाने को लेकर, थोड़ा सा उसको साझा करें। अनुभव अच्छा ही रहा है, जो ड्यूटीज़ हमें मिलती है हम अकॉर्डिंगली वही ड्यूटीज़ करते हैं। मैम, आपका कैसा अनुभव? बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम प्रिजाइडिंग लगी थी मेरी, मुझे लग रहा था कि बहुत टफ होगा, बट इजी प्रोसेस था और अच्छे से सब हो गया। कुछ याद जो आप पहली बार चुनाव करवाने को लेकर साझा करना चाहें? मेरे बूथ पे एक्चुअली कोई ऐसी खास वो नहीं था, सिंपली और स्मूथली चलता रहा। हाँ, इलेक्शन जो है बिल्कुल स्मूथली चला, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। पहली बार जब आप करा रही थी कुछ डर थे आप? यस, किस तरह के डर? मन में बहुत डर था। एक्चुअली प्रिजाइडिंग के ऊपर होलसेल होता है और बहुत सारी जिम्मेवारी होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि कभी प्रॉक्सी ना हो जाए, कभी टेंडर वोट ना हो जाए, या कभी कोई ऐसा चैलेंजिंग वोट ना आ जाए कि हमें कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कुछ मतलब हमारे ऊपर आफत आ जाए कि हमें कुछ भरना पड़े या कोई राइट्स ना हो जाए। तो बहुत डर था मन में उसको लेके, बट थैंक गॉड कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। जो स्कूल था और जो हमारे साथ सिक्योरिटी थी और जो हमारे साथ स्टाफ था, मेरे साथ जो भी टीजीटी टीचर्स थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा स्टाफ था, एक्सपीरियंस था। मैं फर्स्ट टाइम थी, बट वो 4-4, 5-5 बार ऑलरेडी पोलिंग ऑफिसर बन चुके थे, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो मैम, जैसे आपने 4 बार चुनाव कराए हैं, तो आपको कुछ याद हो जो आप साझा करना चाहें? कि डिसिप्लिन से चलते रहे वोट, और दैट्स ऑल। इलेक्शन ड्यूटी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मेंटेन रखना, तो सब अच्छे से हो जाता है, दैट्स ऑल। जी, तो चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को लेकर आप क्या कहेंगी? बढ़ चढ़कर होती है, महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़कर होती है। वुमेन एम्पावरमेंट तो वैसे ही है आजकल, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेल के वोट ज़्यादा थे और विमेन के कम थे, बराबर। जी, वोट की तो हम अक्सर बात करते हैं कि महिलाओं को करने चाहिए, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराती हैं महिलाएं, उसको लेकर आप क्या कहेंगी?
चुनावी प्रक्रिया में जो संपन्न कराती है महिलाएं, मुझे लगता है कि महिलाएं ज़्यादा अच्छे से संपन्न करा पाती हैं मेल से ज़्यादा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है। मैम, चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है? पोलिंग बहुत महत्वपूर्ण है और महिलाएं सबसे आगे हैं और बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो इलेक्शन वोट डालने का हो, चाहे वोटिंग हम करवाने का हो। हम लोग बहुत आगे रहते हैं और हर दायरे में, हर एरिया में महिलाएं बहुत आगे हैं। आपको क्यों लगता है कि महिला पोलिंग ऑफिसर होना ज़रूरी है? महिला पोलिंग ऑफिसर एक तो ज़रूरी इसलिए कि जो महिलाएं आती हैं, जैसे अब कई महिलाएं होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उनको बड़ा एक वो होता है कि नहीं जाना बाहर, या कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जो नहीं जाना चाहते बाहर, उनके लिए, या जिनको हम सपोर्ट करना चाहिए, महिलाओं को हम सपोर्ट करते हैं कि आप आइए, बाहर आइए और आके अपना जो है वोटिंग आप कीजिए ज़रूर, क्योंकि कई इसी वजह से आना ही नहीं चाहती। एक तो माहौल, एक वैसे ही नहीं आना चाहती, घर का एक माहौल होता है, कुछ ऐसा होता है, आना ही नहीं चाहते बाहर। तो हम चाहते हैं कि बाहर आएँ और आके सबसे अच्छा आपको लगता है कि अगर महिला पोलिंग ऑफिसर होंगी तो महिलाएं भी हिचकिचाएंगी नहीं वोट डालने के लिए आने में? बिल्कुल, ये बात तो है, ये फैक्ट है। तो इस काम के लिए आप पोलिंग ऑफिसर बन रही हैं, किस तरह की ट्रेनिंग मिली, क्या सहयोग मिलता है, थोड़ा उसके बारे में बात करें। ट्रेनिंग तो मैम आप देख ही चुके हैं, हमारी बहुत अच्छी सी होती है और 3 या 4 दिन हमारी ट्रेनिंग चलती है। बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्टिंग है, सेक्टर ऑफिसर हो, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे पोलिंग हो, चाहे प्रिजाइडिंग हो, इवन सिक्योरिटी जो भी हमें मिलती है वो भी बड़े अच्छे होते हैं। और बूथ पे भी हमारा अच्छे से चलता है। ट्रेनिंग का पार्ट अगर देखिए तो हमें विजुलाइज भी दिया जाता है, विजुअल वो भी दिया जाता है, हमें PDF भी प्रोवाइड की जाती है, हमें बुकलेट्स भी दी जाती हैं पढ़ने के लिए, और हम EVM की ट्रेनिंग होती है बहुत अच्छे से। तो हमारी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होती, हमें बहुत अच्छे से समझाया जाता है उसके बाद। अच्छा, कभी इस तरह के डर होते हैं आपके सामने कि EVM मशीन को किस तरह से क्लोज करना है, किस तरह से फॉर्म भरने हैं, अगर ये गलत हो गया तो जिस तरह से आपके ऑफिसर बोल रहे थे कि आपको 12 बजे भी कॉल किया जा सकता है, यस, तो उसको लेके कुछ ये डर था? एक डर सभी के मन में होता है, चाहे वो 4 बार पोलिंग करा चुका हो, चाहे 1 बार किया हो, सभी के मन में डर होता है। और सभी के लिए, क्योंकि 5 साल बाद ये चुनाव आते हैं, तो हम लोग सब कुछ भूल चुके होते हैं, और ख़ासकर लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ के और भी रोल बहुत होते हैं, घर को भी देखना, बच्चे को भी देखना, ऑफिस भी देखना, यहाँ भी देखना है, तो बहुत सारी दिमाग जो है ना बहुत तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो हमें ये बार बार ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है, थोड़ा सा डर रहता है। बिल्कुल डर रहता है और हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो आपका परिवार का किस तरह का सपोर्ट होता है, क्योंकि आपको जो ड्यूटी करनी है, समय की पाबंदी नहीं है जब तक पूरा नहीं हो जाता है। जितना रोल हमारा है ना, उतना हमारे परिवार का भी है, हमारे हस्बैंड्स का भी, हमारे बच्चों का भी है। उनको भी टेंशन होती है कि मम्मी हमारी उसमें जा रही है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमारा घर से भी सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ हमें लेने में, छोड़ने में बहुत सपोर्ट है उनका। जी, आप बताएं अपने परिवार के बारे में, कैसे सपोर्ट करते हैं? जो हमारी ड्यूटीज़ हैं घर की तरफ एट द बैक हमारे परिवार वाले संभालते हैं। उस दिन बच्चों की देख रेख, खाना पीना, पूरे दिन की जिम्मेदारी, उससे ज़्यादा हमें लाना ले जाना, क्योंकि ज़्यादातर जो बूथ मिलते हैं, पोलिंग स्टेशंस मिलते हैं, वो घर से काफ़ी दूरी पर होते हैं, तो लाना ले जाना उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर देर होती भी है। हो जाती होगी? देर तो बहुत हो जाती है सबमिशन करते करते। My name is Pooja Khatri and I'm working in Directorate of Education as a PGT and appointed as PRO for this Lok Sabha election. तो आपके चुनावी अधिकारी बनने के अनुभव के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बारी आ चुकी है, तो अब उतना डर नहीं लग रहा। बाकी हाँ, इलेक्शन डे थोड़ा सा मुश्किल होता है, टायरिंग होता है और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, टीम वर्क होता है तो मैनेज हो जाता है। तो चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से? इलेक्शन नहीं हो सकता महिलाओं के बिना, सो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये इलेक्शन ट्रेनिंग्स होती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोडेड होती हैं, और बाकी हैंडबुक्स फॉर प्रिजाइडिंग होती हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो तो यू गेट टू नो। तो चुनाव के दिन, जो मतदान का दिन होता है, इलेक्शन का दिन होता है, उस दिन कौन सी चुनौतियाँ आपको लगता है कि ये आपके सामने आती है ज़्यादातर? सुबह बहुत जल्दी पहुंचना, छोड़ के आना, लेके आना, पीछे बच्चों को मैनेज करना, क्योंकि वही बात है कि माय किड्स वर जस्ट 6 months ऑफ एज जब से मेरी ड्यूटी लग रही है, तो अब तो खैर दे आर ग्रोन अप, पर पीछे बच्चों को देखना, तो फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे।
नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे एक्सपीरियंसेस इतने बिटर नहीं रहे अभी तक। तो पार्ट ऑफ जॉब, हंस के करो या रो के करना तो है, रोवो क्यों, हंस के ना कर लो। जी, आप अपना नाम बता दें। प्रमिला। आप एक चुनावी अधिकारी बनने वाली हैं, तो अपने अनुभव के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही एक्साइटमेंट है मुझे इस चीज़ के लिए। पहले 18 के बाद हमें वोटिंग का राइट मिला है और अब हम उस चीज़ को करवा रहे हैं। करना और करवाने में बहुत फ़र्क होता है। पहली चीज़, करना इतना इजी नहीं है, इस चीज़ को कंडक्ट करना बहुत इजी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा। कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो आपको लग रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगी? पहली बार ये करने जा रही है एक अधिकारी के रूप में, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वोटिंग के लिए अब तक महिलाओं को प्रेरित किया जाता था कि वो वोट करें, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना और उसमें महिलाओं की भागीदारी होना, इसको आप कैसे देखती हैं? महिलाएं, जैसे कि आप जानते हैं, हर एक क्षेत्र में सबसे आगे अव्वल हैं। मुझे आशा है कि इस बार भी वोटिंग में महिलाएं सबसे आगे ही रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगी वोट करने के लिए। तो इस काम के लिए आपको किस तरह का प्रशिक्षण मिला है, क्या ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में बताएं। हमें समय समय पर बुलाया जाता है इलेक्शन की ट्रेनिंग के लिए। हम ऑफिस के काम छोड़कर फिर यहाँ पर आते हैं। तो अच्छा है, यहाँ पर पीपीटी के थ्रू समझाया जाता है, वर्बली समझाया जाता है, प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया जाता है। अच्छा ट्रेनिंग है। तो ये आपका पहली बार होगा जब आप मतदान करवाएंगी? जी, पहली बार। तो उस अनुभव कर रही हैं, कुछ एक्साइटमेंट है, क्या आपने सोचा है कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हो रहा है, इतना बड़ा पर्व जो हम मना रहे हैं इलेक्शन का, पहली बार हर किसी के लिए एक खुशी की बात होती है। तो मेरे लिए भी एक खुशी की बात है। तो इस काम के लिए जैसे आप अब तक तो जो ड्यूटीज़ कर रही थी, लेकिन आप जब पोलिंग ऑफिसर बनी तो परिवार से कैसा सपोर्ट मिला आपको? बहुत सपोर्ट है। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे आगे बढ़े, तो हमें ये मौका मिला है कि हम ये चीज़ कंडक्ट करें, तो अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इतने बड़े लेवल पे ये चीज़ हो रही है, इलेक्शन हो रही है, हम पर्व मना रहे हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से हम देखा जाए तो हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित हाथों में हैं। जी। तो महिलाओं के मतदान में आने के बारे में आपका क्या कहना है? पता चलता है कि वो अपना लीडर चुनना जानती हैं। उन्हें पता है कि क्या कमी है, क्या उन्हें चाहिए सरकार से, किसको आगे बढ़ाना चाहिए, किस नेता को उन्हें वोट करना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से ये महिला ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग में लगी हुई हैं ताकि हम वोट कर पाएं। तो हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। 25 मई को मतदान करना है। इन महिला पोलिंग ऑफिसर्स के पीछे परिवार का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, तभी तो ये अपना काम बखूबी कर पा रही हैं। और ये ऑफिसर्स अपनी परेशानियों को दरकिनार करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। तो हम भी कैसे पीछे हट सकते हैं? हम भी अपना काम जरूर करेंगे। 25 मई को मतदान जरूर करेंगे। आइए कसम खाते हैं कि कोई भी वोटर्स रहने नहीं पाएगा और 25 मई को हर व्यक्ति मतदान करे। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब हो रहा है हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा और आप क्या सुनना चाहते हैं, बताइएगा जरूर। हमारा फेसबुक पेज है अपना रेडियो 96.9 FM। आप हमसे एक्स पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @अपना_radio_IIMC। कल सवेरे आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी। आप सुन सकते हैं चुनाव का पर्व, देश का गर्व, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे और दोपहर के 2 बजे अपना रेडियो पर। चलते चलते आप सुने मतदान पर ये गीत। अब दीजिए अनुराधा को इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है।
लोकतंत्र में सजा ये भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। ना पक्षपात, ना धर्म जाति, ना कोई स्वार्थ, ना भेदभाव। हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। कई सुरों से सजाए जनमन, कई रंगों से बना तिरंगा, कई बोलियां, कई भाषाएं, एक सूत्र में बंधी आशाएं। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। एक लक्ष्य है भारत के निर्माण का, एक वचन है सर्वधर्म सम्मान का, सर्वगुण भारत के संविधान का, वासुदेव कुटुंब के अभिमान का। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। हम पात पात, हम फूल फूल, हम दिग्बतियन की शाखा है। इस धरती पे मेरा भारत, हम सबका ही ये राखा है। सत्यम भारत, शिवम भारत, भक्ति भारत, शक्ति भारत, रौनके बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। आप सुन रहे थे कार्यक्रम चुनाव का पर्व देश का गर्व अपना रेडियो 96.9 FM पर। कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व। अपना रेडियो 96.9 FM